आज का जो कार्यक्रम है, सबसे पहले तो आज का सबसे बड़ा है कि पूरे हिंदुस्तान में गुड सेट चल रहा है ना, रेलवे माल गोदाम, उसका चुनाव प्रक्रिया चल रहा है और यहाँ 4 गोदामों का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव होने का खास करके कारण यह है कि चारकोट जो आप लोग को मालूम ही है, चौथा है कि हम लोगों का बोर्ड का गठन हो रहा है। तो जमीन पर जो डिमांड मिल रहा है, चाहे जो आएगा किसको देगा आदमी, इसे जमीन पर पदाधिकारी चयन करके उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। खास करके आज का चुनाव है। हाँ, 1998 से हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। तो लड़ते आ रहे हैं, तो जैसे आपको गया माल गोदाम में आपको मालूम होगा, उस समय आदमी को रहने का व्यवस्था नहीं था, बैठने का व्यवस्था नहीं था। तो 2006 में यहाँ पर बुलडोजर से तोड़ रहा था। तो 28 अक्टूबर 2003 को हम लोगों को मिला था विश्रामालय, शौचालय, स्नान घर, वो लागू हो गया। बहुत जगह नहीं भी है। और अभी पहले तो हिंदुस्तान में रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को मजदूर मानता ही नहीं था। लेकिन आज भारत सरकार ने, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को शुक्रिया करता हूं, उन्होंने रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को मजदूर मान लिया है। इसलिए जिससे कोऑपरेटिव ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव है, उसी तरह से इसका भी कोऑपरेटिव का मंजूरी मिल गया है। तो सबसे बड़ा चीज़ जिसका डिमांड हम लोग का था वो पूरा हो गया है। अब उसको धरातल पर उतारना है। तो धरातल पर कैसे उतरेगा, उसी का प्रक्रिया में हम लोग आए हैं। यहाँ संगठन हो जाएगा। इसके बाद संगठन यहाँ होने के बाद डिवीज़न का होगा, डिवीज़न के बाद जोन का होगा, जोन का बाद प्रदेश का होगा, और गठन करके और इसका शपथ ग्रहण सबका दिल्ली में होगा। माननीय हम चाहेंगे कि देश के लेबर मिनिस्टर और रेल मंत्री के समक्ष वहाँ शपथ ग्रहण होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। और शपथ ग्रहण जब हो जाएगा, उसका सब डिमांड जो मिला हुआ है सब धरातल पर आ जाएगा। पेमेंट चालू। सबसे बड़ी बात है, इसका सरकार के पास तो डाटा है नहीं। सरकार तो इसको मानता ही नहीं था कि मेरा मजदूर है। रेल नहीं मानता था और मालवाहक भी नहीं मानता था। तो अभी आपको माना तो सर डाटा जाएगा, तभी ना पता चलेगा किसको दें हम। अब अकाउंट में पैसा आएगा आपको, तो अकाउंट किसको अकाउंट में भेज दिया जाए। इसका खाका तैयार हो रहा है और जाएगा। अभी जिससे मान लिया जाए हम लोगों का है कि लेबर का जो पैसा आ रहा है किसी के माध्यम से, यहाँ ठेकेदार भी नहीं है, रेलवे गुड सेट में ठेकेदार भी नहीं है। यहाँ रंगबाज होते हैं, रंगदार होते हैं, जिसका चलती जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आज कोऑपरेटिव होने जा रहा है, तो वो मजदूर को खाता में पैसा आएगा। ऐसे सरकार जिस तरह से चढ़ाने उतारने का पैसा ले रहा है, उसी तरह से मजदूरी चढ़ाने उतारने का ले लेगा। जैसे हम सामान का पैसा लेता था, मजदूरी नहीं लेता था, मजदूरी लेगा। और कोऑपरेटिव जब हमारा बन जाएगा, तो यहाँ माल गोदाम जो पदाधिकारी वही मालिक होगा, उसी के अकाउंट में पैसा आएगा। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। तो सबसे बढ़िया व्यवस्था तो हो गया। अब क्या होना चाहिए, मौत होने के बाद मुआवजा का पहले तो निश्चित नहीं था, लेकिन अब निश्चित होने जा रहा है। 5 लाख रुपया हम लोग और ज़्यादा मांग रहे हैं। 5 लाख रुपया मौत हो जाने के बाद, और एक्सीडेंटल है तो जैसा एक्सीडेंट कम से कम 50,000 और अधिक से अधिक 2.5 लाख रुपया। तो ये सब हो रहा है, ये सब हो गया। लेकिन दिया जाए किसको, सरकार के पास रिकॉर्ड ही नहीं है। वह रिकॉर्ड तैयार करने के लिए भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को सरकार ने अधिकृत किया है, तो हम लोग कर रहे हैं। जिसे श्रमिक कार्ड था, QR कार्ड है, सबका लिंक कराना है, लिंक हो रहा है। जिसका छुटा हुआ है इलेक्शन के माध्यम से, ऐसे भी हमारी टीम हर गोदाम पर जा के लोगों को बताने का काम कर रहा है। और यह प्रक्रिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हम तो उम्मीद करते हैं कि अप्रैल में सारा कंप्लीट होने के बाद, अप्रैल तक में हमारे मजदूरों को जेब में आ जाएगा, पॉकेट में आ जाना चाहिए। बाकी मजदूर तो हमारा मजदूर होता है ना, सबसे अंतिम व्यक्ति है। इसको समझने भी समय लगता है, अपने बारे में जानने में भी समय लगता है, लेकिन लोग समझ रहे हैं, काम हो रहा है। आज का सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि जो माल गोदाम में काम कर रहे हैं उनका सही डाटा पदाधिकारी को चयन कर करके सबमिट करना है, और जो सब भारत सरकार से श्रमिकों का हक अधिकार मिला है उसको लागू कराना है। यही हमारा आज का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे हिंदुस्तान में माल गोदाम में जो मजदूर काम कर रहे हैं उसका चयनित कर करके पदाधिकारी को गठन करना है, और कर करके लिस्ट सबमिट कर लिस्ट को तैयार कर करके और उसको सरकार तक भेजना है।
और जो सरकार द्वारा जो लाभ मिला है उसको मजदूरों तक लाभान्वित करना है। यही मजदूरों को जन जन तक माल गोदाम के श्रमिकों को जगाना है, जगा करके लिस्टों को सबमिट करना है।